बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। आज एक बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। मेरे साथ मौजूद हैं शफ़क़त बुरछा साहब। बुरछा सिट्रस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पे मौजूद हूं, जो कि बहुत मशहूर जो है ना वो सेंटर है हमारे इलाके में, क्योंकि सिट्रस के बहुत ज़्यादा बाग हैं और बड़े वसी पैमाने पर की जाती है गार्डनिंग। लेकिन जो शफ़क़त साहब है ना, ये जो है ना सिर्फ हमारे इलाके में, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में जाके ये मुख्तलिफ़ प्लांट्स जो हैं वो लगाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं और इनकी नर्सरी जो है वो बड़ी फेमस है। बहुत नॉलेज रखते हैं इस अपने जो फील्ड में। मज़ीद जो है इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, सारे जो पौधे हैं इनके पास, जो प्लांट्स हैं जो इन्होंने इंपोर्ट भी किए हुए हैं, उनके बारे में भी जाने। तो हम चलते हैं शफ़क़त साहब के पास। शफ़क़त साहब हमें बताएँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अहबाब, मेरा चूँकि सिट्रस की नर्सरी का काफ़ी पुराना काम है जी और मेरे फादर, उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर ये करते थे और ये नर्सरी 1950 की डेवलप हुई है जी सर। 70 साल हो गए हैं हमें ये काम करते हुए और मैं थर्ड जनरेशन का फ़र्द हूँ जो इस नर्सरी को प्रमोट कर रहा हूँ और लोगों को प्लांट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सिट्रस में हमारे पास तकरीबन 110 वैरायटीज़ हैं, जिसमें मैंड्रीन है, ऑरेंज है, ग्रेपफ्रूट, पामीलो, लेमन, लाइम और रूट स्टॉक। डिफरेंट मेरे पास तकरीबन 112 वैरायटीज़ हैं। और ये सारी वैरायटीज़ जो हैं ये CTV सिट्रस ट्रस्टीज़ा वायरस और HLB यानी सिट्रस ग्रीनिंग जेनेटिकल वायरस से फ्री हैं। ये जो पौधे हैं पिछले 20 सालों में मैंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज से इंपोर्ट किए हैं। कुछ अमेरिका से, कुछ जापानीज़ हैं, कुछ थाई से और डिफरेंट जो उनके ओरिजिन हैं वहाँ से मैंने ये मंगवाए हैं। फिर इनकी लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़रिए वायरल इंडेक्सिंग रिवर साइड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से करवाई और उसके बाद एक मदर ब्लॉक जो है वो डेवलप किया गया, जिससे हम अपनी नर्सरी के लिए बड जो है वो हासिल करते हैं। तो हमारे पास जो पौधे हैं ये वायरस CTV और HLB वायरस फ्री हैं। सेकेंडली हर फील्ड में एक टेक्निक होती है। हम जो प्लांट्स तैयार करते हैं ये तकरीबन 8 इंच से 10 इंच हाइट पे ग्राफ्ट किया जाता है रूट स्टॉक को। उसके बाद जब ये स्प्राउट करती है बड, तो फिर इसको तकरीबन 8-10 इंच सिंगल स्टैम्प की सूरत में उठाया जाता है ऊपर और उसके बाद ऊपर से ट्रिम कर दिया जाता है ताकि फिर उसकी कैनोपी के लिए वहाँ से शूट्स निकलना शुरू हो। अच्छा। तो जब हम ये पौधा फार्मर को प्रोवाइड करेंगे तो इसकी 5 से 6 स्टेम्प्स होंगी तकरीबन 20 इंच से 22 इंच की हाइट पे। अच्छा। और ऊपर जाके ये कैनोपी जो है उसकी बनना शुरू होगी। ये थोड़ी इंटरनेशनल टेक्निक इसी तरह की है कि पौधा नीचे से सिंगल स्टेम्प होता है और फिर 2 फुट या 1.5 फुट के करीब जाके उसकी कैनोपी जो है वो बनना शुरू होती है। तो रिसर्च के हवाले से हार्मोन्स पे मेरा काम है। PGR पे पिछले 8-10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और PGR में अगर हम उस पूरी टेक्निक को सीख लें तो हमारा जो फर्टिलाइज़र कॉस्ट है वो तकरीबन 80% कम हो सकती है। अच्छा सर, अगर ये अभी हम रिसेंट जो हमारी जो हुई है ना क्रॉप सिट्रस की, उसमें हम देखें तो बहुत ज़्यादा वायरस था। ये फ्रूट के ऊपर बहुत मेलानोज और स्कैब जो है वो हमारी मिसमैनेजमेंट है। अच्छा। हम जितने भी स्प्रेज हैं वो मार्च तक करते हैं या मैक्सिमम अप्रैल के पहले वीक में करते हैं। हमने कभी भी मई में मेलानोज को कंट्रोल करने के लिए या स्कैब को कंट्रोल करने के लिए पेस्ट इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, आजकल हम नहीं करते। अब जो मेलानोज और स्कैब का जो अटैक है वो मई में और अगस्त में होगा। हमारे लोग ये कहते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर बहुत होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से स्प्रे नहीं करना। अच्छा। तो बाग पूरे का पूरा ख़राब हो गया। जब बाग ख़राब हो गया फिर हम दौड़ते फिरते हैं स्प्रे के लिए करते हैं। उस वक्त उस पेस्ट के इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डेवलप कंट्रीज़ को देखें तो वो अटैक को रोकने के लिए पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हम अटैक होने के बाद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया तो अब इसको मुकाओ। सही है। जब अटैक हो जाए तो डिजीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अच्छा सर, ये आपके जो प्लांट्स हैं ये सिट्रस के, इसकी कितनी पर जो प्लांट है कितनी कास्ट होती है? देखिए ये 250 से स्टार्ट होकर तकरीबन 25,000 तक पर प्लांट। अच्छा, पर प्लांट पर अगर कोई प्लांट
बाहर से मंगवाया है, तो उस पे मेरे जितने भी एक्सपेंस आए हैं उसकी जो पहली खेप बनेगी उसमें 20 पौधे बने हैं, 10 बने हैं, 6 बने हैं, तो मैं वो पूरी जो कॉस्ट है उस पे डिवाइड कर दूंगा। अब वो बेशक 10,000 का हो जाए, 2,000 का हो जाए, 1,000 का हो जाए या 50 रुपए का हो जाए। अच्छा, तो इस हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जो आप प्लांट देते हैं तो ये सीज़न में कोई बंदा आ जाए उसको दे सकते हैं या कोई आपकी बुकिंग होती है? नहीं, ये जितने भी वैरायटीज़ हैं सब एडवांस बुकिंग होती है। उसके बाद सीज़न में ऐसा ही होता है कि कोई बंदा आया है, किसी वैरायटी से कोई 100-200 प्लांट हमारे पास बच गए हैं, तो हम वो किसी दूसरे क्लाइंट को दे देंगे। अदरवाइज़ हमारे पास एडवांस बुकिंग होती है, उसके बाद प्लांट अवेल होते हैं। डिफरेंट प्लांट पे हम रिसर्च करते हैं। सिट्रस तो है हमारे पास, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो जिस तरह ये जापानी फल जिसको हम परसिमम कहते हैं। अच्छा, ये जापानी फल है। इसका ये प्लांट है, इस पे फ्रूट है। इससे अगर हम आगे चलें, अच्छा सर, इसका ओरिजिन जापान है या इसका नाम? नहीं, इसका असल नाम परसिमन है, लेकिन इसको लोग बस ऐसे जापानी फल के नाम से जानते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी जो है वो असल में बस ऐसा ही उन्होंने उसको परसिमन थोड़ा मुश्किल है, परसिमन, हाँ। तो जापानी फल थोड़ा आसान है, इसलिए वो इसको जापानी फल के नाम से मशहूर किया गया उन्होंने। टेम्परेचर का थोड़ा इशू है। ये जो पौधा है ये फल बहुत अच्छा लेता है, लेकिन जो कलर इसका कूल एरिया में बनता है, सवात में या दीर वाली साइड पे, हमारे यहाँ गर्म एरिया में वो कलर डेवलप नहीं होता। अच्छा, बाकी फ्रूट का साइज़ ठीक है, प्रोडक्शन ठीक है। ये आम है, ये अमेरिकन वैरायटी है आम की, सेंसेशन। अच्छा। लोग इसका भी नाम बिगाड़ा हुआ है लोगों ने। क्या रखा? इसको शान खुदा के नाम से लोग जानते हैं। शान खुदा। लेकिन ये इसका नाम जो है वो सेंसेशन है। ये कार्डिमम का पौधा है जिसे छोटी इलायची कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश से मैंने मंगवाया था। अच्छा। लेकिन टेम्परेचर और वेदर वेरिएशन की वजह से इस पे फ्रूट नहीं लगता। इस पे फ्लावर निकलते हैं, लेकिन नीचे से जो इसके फ्रूट है वो नहीं निकलता। अच्छा। तो कोशिश है, अभी इसको लगाया भी सायेदार जगह पे है, इस पे शावरिंग वगैरह भी करते हैं, मे बी के हो जाए, लेकिन अभी तक पिछले 3 सालों में इस पे कुछ भी नहीं लगा सिवाय फ्लावर के। ये चीकू का प्लांट है। यहाँ पे चीकू जो है वो बहुत ज़बरदस्त उसकी प्रोडक्शन हो सकती है, कामयाब है हर लिहाज से। अभी आप इस पौधे को देखें, इस पे फ्रूट भी है, कुछ फ्रूट जो बड़े साइज़ का था हमने इस से पिक भी कर लिया है, और इस पे अभी फ्लावरिंग हो रही है, और साथ में कुछ जो सेकंड स्टेप का फ्रूट था वो अभी इस पे लगा हुआ है। तो किधर से मंगवाया? ये चीकू पाकिस्तान में लसबेला वाली साइड पे काफ़ी मिकदार में लगा हुआ है। और पाकिस्तानी नेम भी चीकू ही है, इसका पाकिस्तानी नेम भी चीकू ही है। अच्छा। ये अना एप्पल है जो लो चिल है। इसको तकरीबन कोई 7-8 साल पहले यहाँ पे प्लांट किया गया था। इसमें फ्रूट लगता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अप होगा तो इसकी ये शूट्स ऊपर से बर्न होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। जो फ्रूट है वो भी 10 दाने, 20 दाने, 25 दाने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इस पे फ्रूट नहीं लगता गर्म इलाके में। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब का जो मैदानी इलाका है यहाँ पे आप सेब लगा लें तो वो बहुत कामयाब है, लेकिन ये 7-8 साल पुराना पौधा आपके सामने खड़ा है, इस पे ये फ्रूट आपको ये भी कोई नहीं है नज़र आएगा, लेकिन ना क्वालिटी है और ना ही इसकी इतनी प्रोडक्शन है जितनी होनी चाहिए। तो ये बस नर्सरी वालों का एक बेचने का एक है कि आप लगाएं, कमर्शियल लेवल पे इसको लगा के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये वेरीगेटेड यूरिका लेमन है। यूरिका एक बहुत पुरानी वैरायटी थी, फिर वो एक्सटेंड हुआ और यूरिका में बहुत सारे वैरायटियाँ जो हैं वो एक्सटेंड होके बनी। ये वेरीगेटेड यूरिका है। फ्रूट और लीव्स जो हैं वो डबल शेडेड हैं, वाइट एंड ग्रीन। कमर्शियल लेवल पे यूरिका जो है, नई वैरायटी हो या पुरानी हो, पाकिस्तान में इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि लेमन जो है वो बड़े लार्ज साइज़ का होता है, इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते। दूसरा इसका थोड़ी स्किन मोटी होती है, जिसकी वजह से भी लोग थोड़ा इसको पसंद नहीं करते। एक कैफर लाइम है, इसके जो लीव्स हैं वो डबल होंगे। ये लेमन जो है ये थाईलैंड ने इसको डेवलप किया था, और जो हमारा आम लेमन है, जिस तरह तहीती है, लिस्बन है, फेमिनिलो है, या देसी चाइनीज़ जो भी वैरायटीज़ हैं,
उस की निस्बत इसमें एंटीऑक्साइड जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। अच्छा। इसके बाद कैफर लाइम को मिला के थाईलैंड ने एक नई वैरायटी डेवलप की जिसको मेड्रिका के नाम से जाना जाता है। वो 2012 में रजिस्टर्ड हुई। उसमें एंटीऑक्साइड जो है इस कैफर से भी 3 गुना ज़्यादा है। इसके जो फ्रेश लीव्स हैं वो चाइनीज़, थाई और इटालियन जो फूड रेसिपी हैं उसमें डलते हैं। तकरीबन जो ऑर्गेनिक लीव्स हैं वो $1500 से $1700 पर केजी ड्राई लीव्स। अच्छा, इसके सिर्फ लीव्स और जो इसका फ्रेश लीव्स हैं वो भी तकरीबन $200-300 पर केजी जो हैं वो सेल होते हैं। जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं दुनिया में वो कैफर लाइम के जो लीव्स हैं उनको रेसिपी में डालते हैं। इसका जो फ्रूट है इस शेप का इसका फ्रूट है। इस फ्रूट को जब आप तोड़ेंगे तो इसकी फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा है कि आप समझ लें कि आपने परफ्यूम लगाया है। इसकी जो स्किन है, छिलका इसका, वो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। जो जूस है वो नेचुरल फ्लेवर्स जो हैं लेमन के उसको नेचुरली पैक करके सेल किया जाता है। और जो इसका गूदा इन्हलर है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्मेटिक्स और जो ब्यूटी क्रीम्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ये ओलिंडा वलेंशिया लेट है। आज डेट 20 मई है और अभी देख लें पूरा सीज़न हमने इस पे फ्रूट खाया है। और अभी भी इस पे तकरीबन कोई 70-80-100 दाने जो हैं इसके ऊपर फ्रेश हालत में मौजूद हैं। ये इसकी जो हार्वेस्टिंग है ये जून तक, अप्रैल से लेके जून तक इसका हार्वेस्टिंग सीज़न है। उस वक्त तक ये पौधे पे मौजूद रहता है। नया फ्रूट भी पौधे पे मौजूद होगा और पुराना भी होगा। इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पुराना लगा नहीं लगेगा, नया लगेगा। तो पुराना है तो नया नहीं लगेगा। ये इसके जो जीन्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि पौधा नए भी 500-600 फ्रूट अपने ऊपर मैच्योर करता है और पुराने साथ लेके इतने ही मिकदार में पुराने भी साथ लेके चलता है। अच्छा। तो ये एक यूनिक वैरायटी है। अगर किन्नू के मुतबादल हम इस तरह की नई वैरायटीज़ जो हैं उनको लगाना शुरू कर दें तो हम 3 महीने की बजाय तकरीबन 8 से 9 महीने सिट्रस जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। वियतनाम जो है वो हमसे बहुत बाद में सिट्रस की फील्ड में आया और वियतनाम जंग, अमेरिकन जंग के बाद तबाह हाल था, लेकिन उन्होंने सिट्रस में इतनी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप कर ली है कि वो तकरीबन 7 साल के जो है वो फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। ये स्टार रूबी ग्रे फ्रूट है और इसका जो मैच्योरिटी टाइम है वो भी अप्रैल और मई है। तो इस पे पुराना भी लगा हुआ है और नया जो है वो भी साथ। अच्छा, पूरा साल, सारा साल जो है ये इस पे रहेगा। ग्रे फ्रूट में जो हमारे पास एक पुरानी वैरायटी थी शैम्बर, वो थोड़ा कड़वा था। उसकी फीलिंग जो है खाने के बाद थोड़ी कड़वाहट महसूस होती थी। लेकिन नई वैरायटीज़ हैं जिसमें स्टार रूबी है, रियो रेड है या रेड ब्लश है, इनमें वो कड़वाहट नहीं है। एक बात और भी वजाहत तलब है कि कुछ लोग इसको चकोतरा बोलते हैं। अच्छा। चकोतरा और ग्रे फ्रूट दोनों डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट हैं। चकोतरा बेसिकली पामीलो है। पीछे से अगर आप देखें तो ये कैटेगरी एक है, लेकिन आगे जाके फिर ये डिवाइड हो गई हैं। जिस तरह मैंड्रीन डिवाइड हुई है, जिस तरह ऑरेंज जो है वो श्योर ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज और ब्लड ऑरेंज में डिवाइड हुआ है, इसी तरह ग्रे फ्रूट भी एक कैटेगरी थी। उसके आगे जाके फिर ये पामीलो और ग्रे फ्रूट दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा। ग्रे फ्रूट बेसिक है और पामीलो जो है उसकी एक्सटेंड शुदा है। ये सिट्रस की नई लाइन है। इसमें ये जितने भी प्लांट्स हैं ये बिल्कुल न्यू वैरायटीज़ हैं और ये मदर प्लांट जो हमने इंपोर्ट किए थे, इसमें कुछ इस शेप के लेमन हैं और ये 100% सीडलेस वैरायटीज़ हैं। इसके आगे फिर ये सारे जितने भी हैं ये सब नई वैरायटीज़ हैं, क्लेमेंटाइन की, मैंड्रीन की। हमारे यहाँ अभी इसको इतना जाना नहीं जाता। ये मेरे पास पहली दफ़ा मैंने 2011 में मंगवाए थे पौधे ड्रैगन फ्रूट के। जी। तो फिर कुछ नर्सरी भी तैयार की इसकी, लेकिन 2 साल 3 साल गुजरने के बावजूद किसी बंदे ने इसका पूछा नहीं। अच्छा, पूछा ही नहीं कि ये कोई वैरायटी है, कुछ ड्रैगन फ्रूट, कोई बला है, कोई क्या है क्या चीज़? तो मैंने इसको 2013 में एक बड़ा पौधा जो मेरे पास फ्रूटेड था मैंने वो निकाल दिया।
अच्छा सर, ये कहाँ से ये इसका कोई फ्रूट होता है? जी, इसका फ्रूट होता है। इस पे तकरीबन 250 से 300 ग्राम का एक फ्रूट लगेगा। अच्छा। वो इसके इन लीव्स पे ही लगता है। अच्छा, यहीं पे वो लग जाता है? यहीं पे लगेगा। जिस तरह ये लीव यहाँ से निकला है, मे भी यहाँ से फ्रूट निकला है। अच्छा। या यहाँ से फ्रूट निकला है। अच्छा। ये ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम। फिंगर लाइम पाकिस्तानी नेम क्या है? ये फिंगर लाइम ही इसका नाम है। पाकिस्तानी आप उंगली लेमन कह लें। इसमें रेड सेंटर लाइम भी है और फिंगर लाइम की ये डिफरेंट वैरायटीज़ इस पे हैं। ये बेसिकली मेरे पास फिंगर लाइन के 4 कलर्स हैं। ये भी सारी जो है ये नई लाइन है। इसमें कारा कारा है, इसमें मिकमोहन है, आर्नल्ड है और कारा कारा नेवल ऑरेंज है। ये सारी भी इंपोर्टेड ऑस्ट्रेलियन लाइन है। अच्छा। तो ये अगले कुछ सालों तक कमर्शियल लेवल पे प्लांट्स अवेल होना शुरू हो जाएंगे इसके। ये सारी जितनी भी नई वैरायटीज़ हैं ये रिच हैं पुरानी वैरायटीज़ से। अच्छा। और हमें चूँकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है नॉलेज की, हमें नॉलेज नहीं मिलता इन चीज़ों का कि कौन सी वैरायटी जो है वो पिछली वैरायटी से ज़्यादा बेहतर थी। हमारे यहाँ जिस तरह अभी आपने ओलिंडा वलेंशिया लेट देखा, वलेंशिया लेट से वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वलेंशिया लेट मैक्सिमम ड्रॉप हो गया इस वक्त, लेकिन ओलिंडा अभी पौधे पे बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में खड़ा है। और इस वक्त अगर आप फ्रेश फ्रूट मार्केट में कमर्शियल लेवल पर भेजें तो बहुत बड़ी अमाउंट आप हासिल कर सकते हैं। डेट्स भी आपके पास माशाल्लाह, वो उसके ऊपर फ्रूट भी है। ये हलावी की डेट्स हैं। ये तकरीबन सभी आपके पास ये तकरीबन 35-37 साल एज है इनकी। और ये मेरे पास हलावी की वैरायटी है। पौधे भी हैं जो? जी, पौधे भी अवेल होते हैं इसके। जो दूसरी साइड पे आपने देखा था वहाँ पे छोटे पौधे हैं इनके, अवेल हो सकते हैं आपको। सर एक ना बड़ा जो इशू है कि अभी कि जो आजकल जो है ना वो फेसबुक पेजेस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आ रहे होते हैं। नर्सरीज़ वाले कहते हैं जी ये लगाएं तो ये इतने पैसे कमाएं, इनको लगाने से ये पौधे लगाएं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि हर पौधा जो है, बेशक वो आप भी माशाल्लाह इंपोर्ट करते हैं बाहर से पौधे, तो वो यहाँ पे हो सकता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, या कोई टेम्परेचर का या किसी चीज़ का कोई होता है असर? उसके बारे में ज़रूर गाइड करेंगे। जी, इसमें इस तरह है कि हर जो पौधा है उसका एक अपना अलग से जोन होता है। जोन्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक ट्रॉपिकल है, एक सब ट्रॉपिकल है और एक हॉट जोन है। तो जो सब ट्रॉपिकल वाले प्लांट हैं वो हॉट जोन के कुछ एरिया में सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो फुल ट्रॉपिकल हैं वो हॉट जोन में सर्वाइव नहीं करते। इसी तरह जो हॉट जोन के पौधे हैं वो ट्रॉपिकल में सर्वाइव नहीं करते। अब एक कोल्ड जोन है जो जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो अगर आप बर्फ़ वाला पौधा जो है जिस जगह पे टेम्परेचर 25 या 30 सेंटीग्रेड से अप होता ही नहीं है, ऐसे ही है, उस पौधे को उठा के आप उस टेम्परेचर में लगा दें जहाँ पे 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, नहीं कर सकते। मिसाल आपने देखी है, एप्पल लगा हुआ है, अना एप्पल, तो वो आपने देखा है कि उसकी हर साल उसकी ऊपर से शूट्स बर्न हो जाती हैं और फिर हम उनको काट देते हैं, वो दोबारा स्प्राउट करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अप होगा वो ऊपर से बर्न हो जाएगा। ये आपके सामने एक सागवान खड़ा है, आप कैमरा में नज़र आ रहा होगा। तो इस पे लोगों ने कहा कि ये 10 साल में इसकी लकड़ जो है ये इतने करोड़ की हो जाएगी, आप एकड़ लगा लें। ये 2016 का प्लांट किया हुआ है मैंने। अभी 2016 से इसको 7 साल हो गए, लेकिन अभी ये 2000 रुपये का नहीं हुआ। अच्छा, 25 से 30 साल लगेंगे इसको स्टेज पे पहुंचने के लिए, जिस स्टेज पे इसकी लकड़ किसी काम आए। हालांकि ये बड़ा जो है ना, आपने माशाल्लाह ये बताया कि ये इसका तो मैंने खुद देखा है कि तो गूगल के ऊपर लोग जो है ना वो कह रहे लोग जो हैं वो 4 करोड़ 5 करोड़ आपको, हाँ, 10वें साल 8वें साल में 4-5 करोड़ जो है वो आपको दिलवा रहे होते हैं, आपकी जेब में डाल देते ऐसे ही है। तो बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से मिलें जिसने इन चीज़ों पे प्रैक्टिकली प्लांट्स लगा के रिसर्च की हो। ऐसे ही है। एक नर्सरी वाला जो है उसको 10 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम कोई रिसर्च करने वाला इदारा ही कर सकता है। ऐसे ही है। तो आप किसी इदारे से मिलें, उससे गाइडलाइन लें, अगर वो आपको रिकमेंड करें तो आप लगा लें। ऐसे ही। सिंपल एक मिसाल आपको और देता हूँ, जिस तरह पीच जो है वो स्टोन प्लांट है, लेकिन हमारे बहावलपुर वाले भी पीच लगा रहे हैं। अब होगा ये कि 2 साल वो पौधा जो है वो चलेगा,
जैसे ही वो पौधा मैच्योर होगा तो वो डिक्लाइन का शिकार होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही और जो मेहनत आपने 2-3 साल की है वो अगले 2 साल में सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। एक्सपेंसेस भी ज़ाया। अपने ना ये जो है ना आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बुरछा सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बाद जो लोकेशन है ना वो आप बता दें दोस्तों को, और अगर आपका कोई फेसबुक पेज है उसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि दोस्त आपसे क्वेश्चन कर सकें। जी, ये जो बुरछा सिट्रस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, तहसील सिलांवाली, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के गांव 130 जनूबी में मेन रोड पे वाक़ है। लोकेशन इसकी गूगल के मैप पे भी है। अच्छा जी। और वहाँ से आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। विज़िट करने वाले जो अहबाब हैं वो विज़िट भी कर सकते हैं। शफकत साहब अपना और मेरा सेल नंबर भी नोट फरमा 03458620 जी। उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे मियाँ शफकर महबूब के नाम से फेसबुक आईडी है। ज़्यादातर मैं उस पर जो लिटरेचर्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन हैं नर्सरी से रिलेटेड और सिट्रस फार्म से रिलेटेड वो पोस्ट करता रहता हूँ। वहाँ से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को आज की जो ये मालूमाती वीडियो है ये बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लाजमी जा सके। शफकत साहब जो है इनका अपना एक नाम है और ये सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि ये इनको एक ना मोहब्बत है प्लांट्स के साथ, और अपने इलाके में पाकिस्तान में प्लांट्स जो है ये वो प्लांट्स लेके आते हैं जो यहाँ पे कामयाब भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।